नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं शिक्षकों का एकमात्र अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, आज बात उस आदेश की जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ। अभी तक आपने सिर्फ नेताओं के पलटी मारने की बात सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो सुनाऊंगा कि कैसे अफसर लोग भी पलटी मारते हैं। बस उन्हें इस बात की भनक भर लग जाए कि सत्ता का पलटासन होने वाला है और वो अफसर निजाम बदलने की आहट भर से ही पलटी मार लेता है ना मजेदार बात। तो आइए बताते हैं आपको विस्तार से। तो चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले उन मेंबर्स का दिल से आभार और धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जिन्होंने चैनल ज्वाइन करके अंगवानी की मदद करनी शुरू कर दी है। आपकी समस्याओं को, आपके मुद्दों को आवाज बनकर उठाने में जो सदस्य अंगवानी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका आभार तो करना बनता है ना। जिम्मेदार कानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के प्रयास में अंगवानी को कोई मदद करे और अंगवानी उनका आभार भी ना करे, तो ये तो कृतज्ञता होगी। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आपको चैनल ज्वाइनिंग के बारे में बस एक लाइन में बताकर वापस मुद्दे पर आता हूं। अगर आपको लगता है कि अंगवानी की हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो चैनल ज्वाइन कर हेल्प कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो चैनल ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जो चार्जेस हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। ये तो बात थी चैनल ज्वाइनिंग के बारे में। अब आते हैं मुद्दे पर। तो अब तो जो हालात शिक्षा विभाग में है ना, वो एकदम से मुगल कालीन समय की याद दिलाता है ना। वो कहते थे ना, जैसे कि बा अदब बा मुलायजा होशियार साहब आ रहे हैं, आप लोग सावधान की विश्राम की मुद्रा में आ जाइए, है कि नहीं। कुछ ऐसा ही माहौल आजकल देखने को मिल रहा है। साहब के सामने सारे नियम जूते की नोक पर, मतलब वही, ना नियम ना खाता ना बही, बस जे साहब कही वही सही। बिल्कुल ऐसा ही मामला और माहौल है आजकल शिक्षा विभाग में। तो जिस बात की चर्चा मैं करने वाला हूं इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा पूरा, क्योंकि आज का वीडियो जो है ना, वो आपको कुछ खास बताने वाला है कि कैसे निजाम बदलने की आहट से अफसर भी पलटी मार लेता है। अब क्या है ना कि शिक्षा विभाग के महामहिम, जो शिक्षा विभाग के महामहिम है, आज यानी 2 फरवरी को अररिया और किशनगंज के दौरे पर थे। लिहाजा उन दोनों जिलों में उन स्कूलों को भी खुला रखने का आदेश जारी किया गया जहां आज जुमा यानी शुक्रवार के दिन स्कूलों में अवकाश होता है। अब ऐसा माहौल है ना देश में, कितना सुनने पर ही आप भी कहने लगेंगे अरे भाई शुक्रवार को अवकाश क्यों। तो आप समझ लीजिए कि मदरसा के स्कूलों में छुट्टियों की अलग सूची होती है, जिसके तहत वो रविवार के बजाय शुक्रवार, जिसे जुमा कहते हैं, उस दिन छुट्टी दी जाती है। मतलब कुल मिलाकर सप्ताह में वो भी एक ही दिन छुट्टी लेते हैं। ऐसा नहीं कि मदरसों में ज्यादा होती है और अन्य स्कूलों में कम। बता दिए, नहीं तो जैसा माहौल है ना, कभी आप लोग आ जाते, कुछ लोग आ जाते काम समझाने के लिए कि ठीक ही हुआ, एक धर्म विशेष को एक दिन छुट्टी ज्यादा क्यों, शुक्रवार की छुट्टी क्यों। इसलिए इसे ऐसे समझिए कि आप रविवार लेते हैं तो वो शुक्रवार को लेते हैं, बस बात इतनी सी है। और यही बात है कि जो आज हुआ वो अब से पहले कभी नहीं हुआ। मतलब निजाम बदला तो साहब ने नियम कानून बदल दिए। मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी होती है, लेकिन आज ऐसे सारे स्कूलों मदरसों को खोलकर पढ़ाई करवाने का आदेश दिया गया ताकि साहब आए तो उनको सब कुछ ठीक ठाक दिखे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि साहब को पता नहीं होगा कि मदरसे में शुक्रवार को छुट्टी होती है, पता तो होगा ही। और वैसे भी ये तो अब सबको पता है, जिस कारण से जो अररिया और किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में मदरसों और धर्म विशेष के ज्यादा स्कूल होते हैं। तो इस बार के शिक्षा विभाग के महामहिम के दौरा वाला जो लेटर, जो उनके दौरे के पहले लेटर निकलता है, इस बात का खास तौर से जिक्र है कि वहां के तमाम स्कूल खुले रखे जाएं और पठन पाठन का काम भी जारी रहे, क्योंकि पाठक साहब का दौरा इन स्कूलों में हो सकता है। अब बताइए, आज कोई पहली बार पाठक साहब दौरे पर तो आए नहीं है, और ये स्कूल खोले रखने वाले जो लेटर, ये कोई पहली बार इशू नहीं हुआ है। और ये धर्म विशेष के स्कूल और मदरसा सिर्फ अररिया और किशनगंज जिले में तो है नहीं, ऐसे स्कूल तो पूरे राज्य में है। तो सवाल ये कि जब पहले भी वो पूरे राज्य का दौरा कर रहे थे,
तब इन तरह के सारे स्कूल और मदरसों क्यों नहीं खुलवाए गए शुक्रवार को? और चलिए आपने स्कूल खुलवा लिया तो पठन पाठन का कार्य जारी रखने का मतलब बच्चों को भी बुला लिया आपने छुट्टी के दिन। तो ऐसा भी नहीं होगा ना कि साहब को पता नहीं होगा कि इस्लाम धर्म में शुक्रवार का खास महत्व होता है, शुक्रवार को जुमा कहते हैं और उस दिन जुमे की नमाज भी अदा की जाती है। अब मुझे तो ज़्यादा पता नहीं क्या क्या होता है इस दिन, लेकिन याद जरूर है कि जब हम पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में तो शुक्रवार को जो टिफिन का मतलब यानी जो लंच ब्रेक होता था वो अन्य दिनों से थोड़ा लंबा होता था। और शायद इसी कारण मुस्लिम स्कूलों में कई जगह, जो कि मुस्लिम स्कूल है, जो मदरसे हैं, वहां पे रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश लिया जाता था, जिस पर किसी को ना कभी आपत्ति हुई और ना किसी ने कभी विरोध जताया। अब चूंकि मदरसों और मुस्लिम स्कूलों में मुस्लिम धर्म के बच्चे ही पढ़ने आते थे तो उनकी सहूलियत के हिसाब से फ्राइडे को साप्ताहिक अवकाश दिया जाने लगा और यह सरकारी नियम के अनुसार भी था। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई तो इन सब बातों को उछाला जाने लगा और बवाल होता गया। फिर भी अपने बिहार में इस तरह की बातों का ज्यादा बल नहीं मिला। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब पाठक साहब पहले दौरे पर जाते थे, मतलब अन्य जिलों में अन्य जगहों पे जाते थे, तो क्या वहां भी इन तरह के स्कूलों को शुक्रवार को खुलवाते थे क्या? मुझे तो नहीं लगता है। मैंने तो पहले के ऑर्डर भी देखे हैं। जिस तरह से इस बात का उल्लेख इस बार लेटर में किया गया वो तो मैंने पहले कभी भी उनके किसी दौरे में नहीं देखा। अगर पहले हुआ हो तो बता दीजिएगा, मैं अपडेट वीडियो बना दूंगा। लेटर में जो लिखा गया है वो आपको पढ़कर बता देता हूं मैं। जो किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी का ऑर्डर सुनिए। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार का दौरा दिनांक 2 फरवरी 2024 को किशनगंज जिले के विद्यालयों का निरीक्षण संभावित है। ये तो पहला लाइन है। दूसरे लाइन में सुनिए क्या लिखा है। तदालोक में किशनगंज जिला अंतर्गत अव्यवस्थित शुक्रवार बंदी विद्यालय, जो किशनगंज है, जो बंदी विद्यालय है मदरसा, को खुले रहेंगे 2 तारीख को और पूर्व की भांति इस विद्यालय और मदरसों में पठन पाठन सुचारू रूप से इसके साथ जो है मिशन दक्ष और जो स्पेशल वो भी संचार। अब देखिए, एक अफसर के लिए शिक्षक बच्चों सबका साप्ताहिक अवकाश खत्म कर दिया गया और वो साप्ताहिक अवकाश अब किस दिन लेंगे इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इसी तरह का लेटर अररिया के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी जारी किया गया। मेरा सवाल ये कि क्या पहले भी पाठक जी ने इस तरह के विद्यालय और मदरसों का निरीक्षण किया है? और क्या इस तरह का लेटर पहले कभी इशू किया गया है जिसमें धर्म विशेष के विद्यालयों और मदरसों को उनके अवकाश के दिन खुले रखने की बात कही गई है? तो मैंने कहा ना, अगर ऐसा पहले हुआ होता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो लोगों के आंख कान तो खड़े होंगे ही ना। तो शिक्षकों ने इस बारे में चर्चा शुरू किया और यह बात आम लोगों के होते हुए हमारे तक भी पहुंची, तो हमने ये वीडियो बनाया। इसलिए आम शिक्षकों में और जन साधारण में चर्चा अब यह है कि चूंकि पहले भी शिक्षा विभाग सहयोगी राजद के पास ही था तो पाठक साहब को लग गया होगा कि इस बार भी शिक्षा विभाग जो है सहयोगी बीजेपी को ही पास जाएगा। तो उन्होंने उसी हिसाब से कुछ दिन शांत रहने के बाद एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो पहले ना तो पाठक साहब किसी मदरसे का निरीक्षण करने जाते थे और ना ही ऐसा कोई लेटर जारी किया जाता था विशेष तौर पर मदरसों को खुला रखने के लिए। तो मतलब यही हुआ ना कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही कानून हूं। क्योंकि के पाठक आ रहे हैं तो छुट्टी के दिन भी स्कूल खोल दीजिए। अरे भाई, आखिर साप्ताहिक छुट्टी है ना वो, तो या फिर छुट्टी गलत है तो उसको ठीक कर लीजिए आप। हम आप ही की बात करें, अगर वो छुट्टी आपको गलत लग रहा है तो उसको सही कर लीजिए। और अगर पाठक साहब के सम्मान में स्कूल खोलना है तो बच्चों को क्यों बुला रहे हैं? बच्चों को तो बख्श दीजिए, एक दिन का सप्ताह छोड़ दीजिए एक दिन। और ये बताइए, जब अवकाश है तो शिक्षक अफसर के सम्मान में स्कूल खोल के बैठे रहे, वो भी क्यों भाई? अगर उनके अफसर को इतनी सी बात की परवाह नहीं कि इन जिलों में शुक्रवार को कई विद्यालय बंद रहते हैं, तो भला बंदी के दिन शिक्षकों और बच्चों को कष्ट क्यों दिया जाए? भाई, निरीक्षण ही तो करना है तो वो किसी और दिन कर लीजिए। लेकिन नहीं, निरीक्षण उसी दिन शुक्रवार को करना जिस दिन इस इलाके में विद्यालय और मदरसे बंद रहते हैं। तो मतलब साफ है कि शुक्रवार को विशेष स्कूल और मदरसा खोलकर सिर्फ और सिर्फ बदले हुए निजाम तक संदेश देने की कोशिश मात्र है, और नहीं तो क्या है ये? आप खुद सोचिए और कमेंट में बताइए। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जो भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने आस पड़ोस रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल को मजबूती प्रदान करें। देखिए जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में, उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल है जो शिक्षकों के पक्ष में खड़ा है, बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए। और जो माहौल है उसमें हो तो कुछ भी सकता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे और समस्या दमखम के साथ उठाते रहें। अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा, जिस तरह से अंगवानी आपकी समस्या को, आपके मुद्दे को आवाज देता है, उस तरह से तो खुलकर कोई आपकी बात नहीं करता है। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, वो करते और करवाते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय अंग, जय बाबा तिलका।